टेक्निकल कम्युनिकेशन AKTU बीटेक सेकेंड ईयर के यूनिट 1 की इस क्विक शॉट में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर यूनिट की सिलेबस को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक है कम्युनिकेशन की रोल, यानी कि हमें ये समझना है कि कम्युनिकेशन हमें डेली लाइफ के अंदर कैसे हेल्प करता है। सबसे पहले लाइफ लाइन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये बेसिकली इंफॉर्मेशन के फ्लो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। फिर बेसिकली कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल आता है। इसका मतलब ये होता है कि सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस जो भी लोगों को दिए जा रहे हैं वो फॉलो किए जाते हैं, एंड गोल्स जो कि कलेक्टिवली लोग अचीव करना चाहते हैं वो लोग अचीव कर पा रहे हैं। फिर बेसिकली ट्रस्ट और रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए भी कम्युनिकेशन का काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है, क्योंकि एक कड़वी बात रिलेशनशिप को ईजिली ब्रेक कर सकती है। फिर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके अंदर हम लोग इशूज़ को एनालाइज कर सकते हैं, ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम लोग अच्छे चॉइसेस पर पहुंच सकते हैं थ्रू कम्युनिकेशन। उसके बाद हम लोग पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें, यानी कि कम्युनिकेशन एक्चुअली में क्या हेल्प करता है, मतलब उसका क्या पर्पज़ है। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग बात करें टू इन्फॉर्म। सबसे पहले बेसिकली कोई भी डेटा हो या फिर कोई भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो रिसीवर के पास अगर पहुंचाना है तो उनको इन्फॉर्म करने के लिए हम लोग कम्युनिकेशन को यूज में ले सकते हैं। फिर बेसिकली परसुएड, यानी कि जैसे हम लोग बेसिकली अगर किसी रिसीवर को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं अपनी ओपिनियन से या किसी अपने बेसिक बिहेवियर से, या फिर उनको अपने आइडियाज़ को अडॉप्ट करवाना चाहते हैं, उसके केस में कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। फिर लोगों को मोटिवेट करने के लिए और कोई पर्टिकुलर एक्शंस को सिंक्रोनाइज करने के लिए दूसरे लोगों और ग्रुप यानी टीम के बीच में, ताकि एक कलेक्टिव गोल को अचीव किया जा सके, उसके लिए हम लोग कम्युनिकेशन को यूज कर सकते हैं। और ये सारे पर्पज़ हैं कम्युनिकेशन के। अब हम लोग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है वर्बल, यानी कि कोई भी स्पोकन या रिटन वर्ड्स के फॉर्म में जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं तो वो बेसिकली वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो इसके अंदर हम लोग बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स का यूज करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज कर सकते हैं। फिर आता है फॉर्मल के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स इस्टेब्लिश किए गए हैं या फिर जहाँ कहीं भी रूल्स इस्टेब्लिश किए गए हैं उनको फॉलो करके जब हम लोग कम्युनिकेशन को प्रारूप देते हैं तो उसे हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। फिर चौथे नंबर पर आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो कि बेसिकली कैजुअल होता है, जो कि दोस्तों के बीच में चलता है, या फिर बेसिकली ये क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड। इसका कोई पर्टिकुलर फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, जैसे कि बेसिकली गॉसिप्स की बात कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर। अब हम लोग फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं, यानी कम्युनिकेशन किस तरह से तरीके से मूव कर सकता है। उसके अंदर सबसे पहला है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, कोई भी ऊपर का बैठा आदमी यानी कि सुपीरियर जो होगा वो सबऑर्डिनेट्स लोगों को पर्टिकुलर एक्शन करने के लिए कम्युनिकेट करेगा। जैसे कि बेसिकली मैनेजर इशूइंग इंस्ट्रक्शन, यानी मैनेजर लोगों को बेसिकली इंस्ट्रक्शंस क्या करना है, कैसे प्रोजेक्ट पे काम करना है, ये सारी चीज़ें जब बताता है तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। सेकंड नंबर पर आता है अपवर्ड कम्युनिकेशन, जिसके अंदर बेसिकली जब जो सुपीरियर लोगों को जब सबऑर्डिनेट लोग इन्फॉर्म करेंगे कि सर ये काम हो गया, ये काम हमने कर लिया, या फिर कोई भी प्रोग्रेस रिपोर्ट जब वो सबमिट करेंगे, वो होता है अपवर्ड। थर्ड नंबर पर आता है हॉरिजॉन्टल या फिर लेटरल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके अंदर सेम लेवल पर, जैसे कि कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिपार्टमेंट मैनेजर या फिर दो बेसिकली सबऑर्डिनेट्स एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि कैसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, फिनिश करना है और कितने टाइम तक कंप्लीट करके दे देना है। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर ये चीज़ आती है कि बेसिकली एक्यूरेट एंड स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो होने से रोकती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है लैंग्वेज, या फिर जिसको लिंग्विस्टिक और सेमेंटिक बैरियर्स हम लोग बोलते हैं, जिसके अंदर बेसिकली लोगों के डिफरेंट लैंग्वेज के लोग एक साथ बैठे होते हैं तो उन सभी को समझा पाना प्रैक्टिकली एट द वेरी सेम टाइम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सेकंड नंबर पर आता है साइकोलॉजिकल बैरियर, जिसके अंदर मानते हैं कोई अगर गुस्से में बैठा हुआ है तो ऑब्वियसली उसको जब हम कुछ डिफरेंट तरीके के वर्ड्स यूज करेंगे तो शायद वो उसको ना समझ पाए, ये सबसे पहली। और तीसरे नंबर पर बेसिकली आता है फिजिकल बैरियर, जिसके अंदर बेसिकली जैसे अगर हम लोग ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो अगर हमारे डिवाइस की जो बैकग्राउंड वाइज कैप्चर करने की एबिलिटी वो अगर ज़्यादा है तो वो बैकग्राउंड वाइज इसको कैप्चर करेगा, ये सब चीज़ें बेसिकली, और कितने दूरी पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। फिर बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अगर स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह होंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे लगभग हर साल क्वेश्चन आता है 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके अंदर सबसे पहले आता है क्लैरिटी का सिंपल मतलब ये होता है कि जो हमें मैसेज डिलीवर करना है वो क्लियर होना चाहिए और लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। सेकंड नंबर पर आता है कॉन्साइजनेस, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि हमें पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करना है, बीच बीच में बिना मतलब की बातें करना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। थर्ड नंबर पर आता है कॉन्क्रीटनेस, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि हमें जो भी फैक्ट या इन्फॉर्मेशंस देनी है वो बेसिकली प्रिसाइज होनी चाहिए एंड वो काफ़ी ज़्यादा वेरीफाइड होनी चाहिए।
चौथे नंबर पर आता है करेक्टनेस। करेक्टनेस का सिंपल मतलब ये होता है कि जो भी मैसेज हम डिलीवर करें वो एक्यूरेट हो, ग्रामेटिकली सही हो और एरर फ्री हो। के बाद आते हैं पाँचवें नंबर पर, जो कि बेसिकली कोहेरेंस होता है, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो मैसेज होना चाहिए वो लॉजिकल होना चाहिए, यानी कि ऑडियंस को कैटर करना चाहिए बेटर तरीके से, जो ऑडियंस उसको सुन रही है वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए एंड सारे के सारे पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए ताकि ऑडियंस बोर फील ना करे। छठवें नंबर पर आता है कंप्लीटनेस, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड होनी चाहिए उनको डिलीवर करना ही करना चाहिए। फिर आता है कर्टसी, जिसका मतलब ये होता है कि हमें पोलाइट रहना है एंड रिस्पेक्टफुल रहना है अपने टोन के अंदर, और मैनर ऑफ स्पीकिंग भी काफ़ी ज़्यादा बेटर होनी चाहिए। इसको रिमेंबर करने के लिए यहाँ पर एक ट्रिक दिया गया है, जो कि है क्रिएट क्लियर कम्युनिकेशन कॉन्स्टेंटली कंसिडरिंग कर्टसी एंड कंप्लीटनेस। इसको आप 2-3 बार बोलें या लिखें, आसानी से आप याद कर पाएंगे। कोड एंड कंटेंट भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोड का सिंपल मतलब ये होता है कि जो हमारा इन्फॉर्मेशन है या फिर मैसेज है वो किस फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है, जिसके अंदर हम लोग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, सिंबल्स, सिग्नल्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर सकते हैं, या फिर मोर्स कोड जो होती है उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी टेक्निकल डायग्राम्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर आता है कंटेंट, जिसका मतलब ये होता है कि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन या फिर सब्जेक्ट मैटर जो कि लोगों के बीच में पहुँच रहा है। जैसे कि बेसिकली अगर हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा कि कितने दिन तक हमें कंप्लीट कर देना है, मीटिंग का डेट क्या होगा, नए नए प्रोडक्ट जो भी बेसिकली हम लोग बनाएंगे उसकी आइडिया किस प्रकार से काम करना है, वो सारी चीज़ें कंटेंट के अंदर आती हैं। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इसको बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो एक बेसिक कॉज एंड इफेक्ट लूप होता है, जिसके अंदर कॉज जो होता है वो बेसिकली स्टिमुलस होता है, जो बेसिकली क्या करता है कि हमें कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने में मदद करता है। जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हमारे कंपनी का प्रोजेक्ट लेट चल रहा है तो उसके केस में बेसिकली यहाँ पर लेटनेस यानी कि जो देरी है वो बेसिकली क्या होता है, कम्युनिकेशन स्टार्ट करने का एक रीज़न बनेगा, जिसके कारण फिर क्या होगा, उसी कहानी के आगे रिस्पॉन्स आएगा, यानी कि बेसिकली जो बॉस होगा या मैनेजर होगा वो सभी लोगों को, सभी एम्प्लॉइज़ को एक ईमेल ड्रॉप करेगा कि प्रोजेक्ट लेट चल रहा है, आप लोगों को थोड़ा काम में तेज़ी लगाने की ज़रूरत है। तो बेसिकली तेज़ी जब लोग लगा लेंगे तो उसके केस में बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पर जो रिसीवर जो होंगे वो बेसिकली क्या करते हैं कि उस मैसेज को रिसीव करते हैं, यानी कि जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, और उसके टर्म्स में वो लोग क्या रिप्लाई करते हैं, इसी को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स। सबसे पहले हम लोग वोवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात कर लेते हैं। ये बेसिकली जो टॉपिक्स होती हैं वो वॉइस डायनेमिक्स से रिलेटेड होती हैं, यानी कि हम लोग अपने वॉइस को इफेक्टिव स्पीच और प्रेजेंटेशन के लिए किस प्रकार से यूज करते हैं। वोवेल साउंड की बेसिकली हम लोग बात करें तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो वोकल ट्रैक्ट होता है वो बेसिकली क्या होता है, ओपन होता है, और एयर जो होता है वो फ्रीली मूव करता है। इसके अंदर बेसिकली आते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये हमारे स्पीच जो होती है उसको कलर एंड प्रोजेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फिर बेसिकली कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात करें तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये साउंड हमारे बेसिकली पार्शियल या फिर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयर फ्लो, यानी कि बेसिकली एयर फ्लो के अंदर एक रुकाव आता है, जिसकी वजह से बेसिकली देखने को मिलता है, जैसे बी, डी, एफ वगैरह। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड्स को यूज़ करके हम लोग अपने स्पीच को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं एज वेल एज द क्लैरिटी। टोन मतलब क्या होता है, बेसिकली ये हमारे पर्सन की वॉइस जो होती है वो रिफ्लेक्ट करती है कि हमारी फीलिंग और एटीट्यूड कैसा है उस स्पीच के अंदर। तो सबसे पहले आता है राइजिंग टोन। राइजिंग टोन को हम लोग राइजिंग इंटोनेशन भी बोलते हैं। उसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर जब हमारा वॉइस ऊपर जाता है किसी भी सेंटेंस के एंड में, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि हम लोग कोई क्वेश्चन वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर अनसर्टेनिटी को एक्सप्लेन करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आप फ्री हैं, तो बेसिकली हमारा टोन जो है वो ऊपर गया। सेकंड नंबर पर आता है फॉलिंग टोन, या फिर इसको हम लोग फॉलिंग इंटोनेशन भी बोलते हैं, जिसके अंदर जब हमारा वॉइस बेसिकली एंड ऑफ द सेंटेंस में नीचे जाता है तो इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, कोई भी कमांड वगैरह या फिर बेसिकली हम लोग फाइनलिटी या फिर बेसिकली सर्टेनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमको इसको यूज करते हैं। जैसे मैं वहाँ कल तक आ जाऊँगा, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, हमारा टोन जो है वो काफ़ी नीचे गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सेकेंड यूनिट के साथ हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। तब तक आप PDF के लिंक को डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हैं।